माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। आप सब जानते हैं 1947 आज की हमारी जानकारी सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारियों के दिलों को सुकून देने वाली है। जी हां, बात हो रही है 8वें वेतन आयोग की। सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है और अब इसका असर साल 2026 से देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा। क्या वाकई आपकी न्यूनतम बेसिक सैलरी जो 18,000 है वो क्या 51,000 से ज्यादा हो जाएगी? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर 8वें वेतन आयोग की मंजूरी का मतलब क्या है। केंद्र सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है कि 8वां वेतन आयोग अब बनाया जाएगा। इसकी सिफारिशें 2026 से लागू होने की संभावना है। अब ये वेतन आयोग क्या कहता है? हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनता है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करता है। यह सिफारिश करता है कि उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। यह महंगाई के हिसाब से अनुमान लगाया जाता है। इस बार 8वें वेतन आयोग से उम्मीद की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो जो न्यूनतम बेसिक सैलरी अगर किसी की 18,000 रुपए है वो बढ़कर सीधे 51,480 रुपए हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये फिटमेंट फैक्टर आखिर भला क्या है। आइए इसे थोड़ा समझते हैं। जब 7वां वेतन आयोग की सिफारिश लागू हुई थी तब फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसका मतलब था कि आपकी जो भी बेसिक सैलरी है उसको 2.57 से गुणा किया गया था। मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है। अब फिटमेंट फैक्टर उस समय 7वां वेतन आयोग के 2.57 से अगर गुणा करे 10,000 को तो उसकी बेसिक सैलरी निकल कर आती है 25,700 रुपए। अब अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो गया तो ये बढ़ोतरी और ज्यादा होगी। मतलब जो आपकी सैलरी है उसे आपको सीधा सीधा 3.68 से गुणा कर लेना है। आपकी नई सैलरी निकल कर आ जाएगी। सरल भाषा में कहे तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का मतलब है सीधा फायदा आपकी जेब को। इससे न केवल आपकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी, ये फिटमेंट फैक्टर एचआरए, डीए और सभी प्रकार के भत्तों में भी बढ़ेगा, जिससे इन सभी में इजाफा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कितना बढ़ेगा न्यूनतम बेसिक वेतन। फिलहाल न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 पर पहुंचता है तो ये सीधा 51,480 रुपए हो जाएगी। सोचिए, एक सरकारी कर्मचारी जो अभी महीने का 18,000 रुपए कमा रहा है उसकी सैलरी सीधे 51,480 रुपए हो जाएगी। और ये तो केवल बेसिक सैलरी है। इसमें डीए, एचआरए और अन्य भत्ते जोड़ दे तो ये आंकड़ा 1 लाख रुपए के करीब भी पहुंच सकता है। दोस्तों, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की बात करना सही नहीं होगा। सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी यानी पेंशन धारकों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। पेंशन को भी बेसिक सैलरी के हिसाब से तय किया जाएगा। अगर बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। मान लीजिए अभी कोई पेंशन धारक 9,000 रुपए की पेंशन पा रहा है। 8वां वेतन आयोग के लागू होते ही उसकी पेंशन 25,740 रुपए तक पहुंच सकती है। यह सीधे सीधे जीवन स्तर सुधारने वाला कदम होगा। 8वें वेतन आयोग के अन्य फायदे की अगर बात करें तो महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ने से आपकी कुल सैलरी भी बढ़ जाएगी। एचआरए में बढ़ोतरी, घर किराया भत्ता यानी एचआरए भी बढ़ेगा। इससे मेट्रो सिटीज में रहने वाले कर्मचारियों को राहत मिलेगी। स्पेशल अलाउंस, सरकारी कर्मचारियों को कई स्पेशल अलाउंस मिलते हैं जिनकी दरें भी बढ़ जाएगी। सरकार पर इसका कितना बोझ बढ़ेगा, आइए समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कर्मचारियों की सैलरी इतनी बढ़ेगी तो सरकार पर कितना वित्तीय बोझ बढ़ेगा। जानकारों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने से सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। लेकिन इसका फायदा यह है कि सरकारी कर्मचारियों की खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष की राय और कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। 8वें वेतन आयोग की घोषणा पर विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। उनका कहना है कि सरकार केवल वादे कर रही है, लेकिन इसे लागू करने में समय लगेगा।
वही सरकारी कर्मचारियों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अब हर चीज के फायदों के साथ कुछ नुकसान भी होते हैं, इसके नुकसान भी जान लेते हैं। हर पहलू के दो पक्ष होते हैं, तो क्या 8वें वेतन आयोग के कुछ नुकसान भी है? जानकारों का कहना है कि वेतन में इतनी बड़ी बढ़ोतरी से महंगाई बढ़ने का खतरा है। साथ ही निजी क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ेगा कि वे भी अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाए। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि 2026 में 8वें वेतन आयोग लागू होता है या फिर से चुनावी वादा बनकर रह जाता है, क्योंकि चुनावों के समय सरकारें ऐसे वादे तो करती है लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किल हो जाता है। 10 सालों से सरकारी कर्मचारियों की मांग अगर पूरी होती है तो यह बड़ा कदम होगा और इसका असर आगे आने वाले चुनावों पर सरकार को फायदा भी मिलेगा। वही सरकार को अब देश के बेरोजगारों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर सरकार 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे तो कम से कम हर क्षेत्र में जहां जरूरत है वहां नौकरियां भरनी चाहिए, ताकि बेरोजगार युवाओं को कुछ राहत मिले। साथ ही देश में गिरते रुपए के संकट को भी बचाना चाहिए, जो डॉलर के मुकाबले 86 रुपए तक पहुंच चुका है। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं सरकार के इस फैसले पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी जानकारी वाली खबरों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।